दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 38 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही करने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है ओपेरिन ने। ओके गाइस। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भार का एसआई मात्रक क्या है? देखो गाइस, भार और बल, ठीक ना, वेट और फोर्स का एसआई मात्रक एक ही होता है। ये क्या है? न्यूटन भार का भी एसआई मात्रक है, ठीक ना, और बल का भी एसआई मात्रक है। ओके गाइस। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार के उत्तक है? दोस्तों हड्डी जो है इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, हिंदी में संयोजी उत्तक। वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो आपको बताना है तरल संयोजी उत्तक, ठीक ना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि लिक्विड तरल फॉर्म में होता है। पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीन, ठीक ना, ये सारे प्लांट हार्मोन हैं। ऑक्सीन की वजह से पौधे जो है प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तब आपको बताना है सेलुलोज, ठीक ना। प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वह सेलुलोज की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति फंगस की काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते, कनेक्ट होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। ओके गाइस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? देखिए यहां पर धातु नहीं पूछा गया, पदार्थ पूछा गया है, तब आपको हीरा बता देना है। ओके गाइस। किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता? तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है ये पोर्टेबल वाटर, पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। ओके गाइस, मतलब उसे कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मादा भाग को। ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? समूह पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गन। आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑर्गन। सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को इंग्लिश में नोवेल गैस भी कहते हैं, ठीक है गाइस, इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, असक्रिय गैस, ठीक है, नॉन एक्टिव, और नोवल गैस कौन सी है, तब आपको बताना है ऑर्गन। ओके गाइस, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.3%, 27.3%। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईं ओर, ठीक है ना, लेफ्ट साइड की ओर, बाईं ओर रखा गया है, ठीक है ना, धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। C3 कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में जमा रहती है? तो जो ड्राई सेल होता है उसमें रासायनिक, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है उसमें, ठीक है ना।
तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो वर्तमान में पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। 3 अवस्थाएं तो आमतौर पर आपने पढ़े होंगे स्कूल में, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये 3 फॉर्म तो आपको पता है। एंड इसका 4th फॉर्म क्या है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ये है प्लाज्मा। याद रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है ये पूछ लेते हैं। एंड 5वीं अवस्था कौन सा है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इसकी 5वीं अवस्था की खोज भारत के एक वैज्ञानिक जिसका नाम बोस से स्टार्ट होता है, शायद बोस से अंत, मतलब कि सरनेम के बाद स्टार्टिंग एक और नाम होता है, मतलब बोस से आता है, ठीक ना, और आइंस्टीन ने मिलकर किया था। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं 5वीं अवस्था को। तो तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण जो है यह उच्च ताप। याद रखिएगा दोस्तों, उच्च ताप, कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है। खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौह नीली क्यों दिखाई देती है? करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन के कारण। ओके गाइस, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौह नीली ऑक्सीजन के कारण दिखाई देती है। हम लोग के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में भोजन जो है स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में। ओके गाइस, ग्लाइकोजन के रूप में। ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है व्हीकल्स में ये लगा हुआ होता है, कितनी दूरी उन्होंने तय किया है उसे मापने के लिए। ओके फ्रेंड्स, वेग में परिवर्तन की दर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एंड गाइस, वेलोसिटी, देखिए आपको ये पता होना चाहिए, वेग को वेलोसिटी कहते हैं एंड त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब, और इसका एक और क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है, ये आता है एग्जाम में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का एसआई मात्रक पूछ लेते हैं तो इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, विद्युत, अगर आपसे पूछ ले, देखो प्रवाह का मतलब यहाँ पर धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक ना, एम्पियर में मापते हैं उसको। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, इसी तरीके से विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस जो है ना, ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, देखिए सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3, इसको गर्म करने पर फ्रेंड्स कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? दोस्तों, आपको पता है ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक ना, ऊर्जा को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो गाइज, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड का। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, आपको पता है अम्ल जो है ये क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक ना, तो यदि किसी विलयन से, सॉल्यूशन से नीला लिटमस लाल हो जाता है और अम्ल का पीएच क्या होता है? वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से जिसका अधिक होता है वह क्षारीय होता है, तो 7 से कम होगा तो 6 भी हो सकता है फ्रेंड्स,
5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर लगाएं, तो हम सबसे पास वाला लगाएंगे, ठीक है, 6 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वैसे जो है ना स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते थे पहले, मुझे बताने से पहले। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु या पदार्थ की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा बनती है। किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा बनती है या उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंस आ जाता है उसमें कार्य करने का, ठीक ना। तो इससे पता चल गया कि रबड़ के आकार और उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, ठीक ना। किसी तने हुए या खिंचा हुआ रबड़, तो इससे पता चल गया ना कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग का पौधा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उससे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपके अंदर गतिज ऊर्जा निहित हो गई। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितनी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.0003। 1.0003। शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में पदार्थों का जो परिवहन है ये प्लाज्मा करता है। ओके, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं, तो ये है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणविक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की। निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणविक होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की। फाइबर किस में पाए जाते हैं। दोस्तों, फाइबर जो है ये सिराओं में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सिराओं में। जर्म सेल में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जर्म सेल में 23 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े 46, ठीक है ना। जर्म में 23 और सोमैटिक में 46। बल का समीकरण क्या है। फोर्स इज इक्वल टू एम का मतलब यहाँ पर मास गुना में द्रव्यमान गुना में ए का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक ना। तो बल जो है ये बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण के, ठीक ना। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना में त्वरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन किसका बना होता है। ऑप्शन है एमाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, नाइट्राइड का। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्षा की बूंदे किसके कारण गोलाकार होता है। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, पृष्ठ तनाव, कोणीय वेग। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको।